बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको आज दर्पण फिल्म जो फिल्म एक्टर थे वो 1950 के दहाई के बहुत मशहूर एक्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छी और लाजवाब फिल्में बनाई। वो शुरू में जब 1950 का दौर था तो एक दो फिल्मों में पाकिस्तान में काम किया, तो इतनी कामयाब ना हुई तो वो हिंदुस्तान चले गए, बम्बई भी चले गए। वहाँ भी उनकी जान पहचान थी, वहाँ भी उन 2-3 फिल्में मिल गईं। अदले जहांगीर मिल गई, बाराती मिल गई, एक दो और मिल गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो वो ज़माना था दिलीप कुमार का, राज कपूर का और बड़े-बड़े एक्टर्स थे, तो कुछ दाल न गली। वहाँ इनकी एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी निगार सुल्ताना, उससे उनकी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती बड़ी हद तक पहुंच गई और शादी वगैरह का चक्कर चलने लगा। तो वो फिर पाकिस्तान लौट आए। यहाँ भी उन्हें आते साथ ही बहुत अच्छी फिल्मों के उन्हें ऑफ़र्स हो गई, उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। लेकिन पीछे निगार सुल्ताना भी आ गईं। वो शादी के चक्कर में आई थी, लेकिन दर्पण ने उन्हें घास न डाला, तो फिर वो वापस चली गईं। दर्पण का फिर ये दौर शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया उन्होंने, बाप का गुनाह और बड़ी अच्छी फिल्में थी जिसमें उन्होंने काम किया। सहेली थी, साथी थी और बड़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। नूर इस्लाम थी जिसको बहुत सुपर हिट कर गई। तो इस तरह वो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे एक्टर हो गए और बड़ा उनका नाम होने लगा। वो संतोष कुमार के भाई थे और एस सुलेमान के भाई थे, सौतेले भाई थे। और एक तीसरे भाई थे, वो भी फिल्मों में काम करते थे लेकिन कामयाब ना हुए। तो उनकी जो फिल्म सहेली थी वो बड़ी ज़बरदस्त हिट कर गई। उन्होंने सिल्वर जुबली कर ली, उसे सदारती अवार्ड मिला, निगार अवार्ड मिले और बहुत से अवार्ड मिले। उनके साथ में ये सुल्ताना थी, वो भी बड़ी खूब ज़बरदस्त और बड़ी जज्बाती और बड़े बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली एक्ट्रेस थी। उनके साथ उनकी दोस्ती चल गई, उनके साथ उन्होंने और सी बहुत सी फिल्मों में काम किया। फिर एक फिल्म थी उनकी नूर इस्लाम, उसने तो तबाही मचा दी, वो बड़ी ज़बरदस्त हिट कर गई। उसमें एक नात थी, सारे नबी तेरे दत्ते सवाली, शाह मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। इस नात ने तो कमाल कर दिया। अब भी जब कोई ये सुनता है तो वो वहीं खड़ा हो जाता है और सिर झुका देते हैं। तो अभी भी कहीं ये फिल्म किसी फिल्म हाउस में लगे तो वहाँ लोग देखने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपना फिल्मों का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। और फिर वहीद मुराद के वालिद साहब थे निसार मुराद, वो भी फिल्में बनाया करते थे। उन्होंने वहीद मुराद को इस काम पे लगा दिया। वहीद मुराद ने 2 फिल्में दी उन्हें, बड़ी कामयाब हुई, लेकिन कुछ दौलत, कुछ शोहरत और कुछ इस तरह का मिजाज बन गया रंगीन कि कुछ उसमें गुरूर आ गया। वो हदायतकार, फिल्म मेकर्स या अपने साथियों से कुछ अच्छा सलूक नहीं करते थे। लोग कुछ उनसे पीछे हटते गए। लेकिन उनके अरूज का ज़माना था, ये 1960 और 1959 का ज़माना था। ये उनकी एक फिल्म आ रही थी, एक फिल्म जा रही थी, वो सुपर हिट जा रहे थे और उनके साथ नीलो ने काम किया, उनके साथ मुसर्रत नज़ीर ने काम किया, ये नैय्यत सुल्ताना ने उनके साथ बहुत काम किया। फिर नैय्यत सुल्ताना के साथ तो उनकी शादी हो गई और वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। लेकिन फिर कुछ इस तरह हुआ कि नए लोग आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अपने वहीद मुराद थे। उन्होंने फिर एक्टिंग शुरू कर दी, उनकी 2-3 फिल्में बड़ी हिट कर गईं। मोहम्मद अली साहब थे, उनकी फिल्में भी हिट कर गईं। ये कुछ पीछे रह गए, कुछ अपने मिजाज की वजह से, कुछ किस्मत के खेल हैं ये। वो कोई 71 फिल्मों में इन्होंने काम किया, 8 फिल्में इनकी सुपर हिट गईं। जो एक फिल्मों की लाइन है जो इनकी है, उसके बाद जब डिप्रेशन की हालत में आ गए
कुछ जो लोगों ने नापसंद किया, लोगों ने उनके पीछे उनको ज़रा उनका उनको अपना कम उनको ऑफ़र्स आनी शुरू हो गई, तो डिप्रेशन में चले गए। और वो और बीवी ने बड़ा सहारा दिया, लेकिन वो साथ-साथ बीमार हो गए। वो लाहौर से कराची चले गए। कराची में उन्होंने ट्रैवल एजेंसी बनाई, वहाँ भी कुछ उनकी ट्रैवल एजेंसी ना चल सकी और मुकदमेबाज़ी हो गई और वो बड़े उलझ गए, पैसे ज़ाया हो गए, फिर वापस आ गए। लेकिन वो फ़िल्मों से अब दूर हो गए। अब वो कोई छोटा-मोटा कोई रोल मिल जाता है, कर लेते हैं, लेकिन वो भी अवॉइड करने लग गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अरूज देखा हुआ था। उनके 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे जो थे उनका फ़िल्म इंडस्ट्री वो नहीं आए, एक नासिर अब्बास, दूसरा अली अब्बास। तो ये वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आए। तो नैय्यर सुल्ताना अपने तौर पर बहुत कोशिश करती रही, बड़े अच्छे उन्होंने काम किए हैं, बड़े अवार्ड हासिल किए हैं, बड़ी नामवर वो अदाकारा थी। इधर जो तिरपन थे वो दिन-ब-दिन उनकी सेहत भी ख़राब होती जा रही थी और वो तन्हाई भी उन्हें बहुत थी। फिर उनका जो अरूज का अपना ज़माना याद आता है, उस पे भी बड़े कुढ़ते हैं। तो वो बस तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कोई 52 इयर्स के यानी कि 52 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए हैं। वो मुस्लिम टाउन में उनका इंतकाल हुआ, वहीं कब्रिस्तान में उन्हें दफना किया गया। लेकिन एक ये ऐसे थे कि ये 18 साल की उम्र में ही आए थे फ़िल्म इंडस्ट्री में और हाथों हाथ लिया और बहुत अरूज देखा। हिंदुस्तान में भी है 2-3-4 फ़िल्में मिल गई, लेकिन जो ये चाहते थे बड़े ये कि उनसे जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वो ऐसा मुकाम हासिल ना कर सके तो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में भी हाथों हाथ लिया। तो बस ये किस्मत के खेल हैं। वो इतना अरूज 71 फ़िल्मों में काम करना, 11 सुपर हिट होना, सिद्धार्थी अवार्ड मिलना, निगार अवार्ड मिलने और ना जाने कौन-कौन से अवार्ड थे। वो बस डिप्रेशन में चले गए, फिर बीमार हो गए, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। ये थी हमारी आज की तिरपन के मुतल्लिक स्टोरी थी। उनका असल नाम था सैयद इशरत अब्बास। तो ये शिया ख़ानदान से ताल्लुक़ था और ये इनके बड़े भाई संतोष कुमार थे, वो भी बड़े सुपर आर्टिस्ट थे और फिर इनके 2 भाई थे और सौतेले भाई थे। वो एक हिदायतकार थे एस सुलेमान, दूसरे फ़िल्म आर्टिस्ट थे, वो कोई नाम ना कमा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मैं फिर नई स्टोरी के साथ आपके हाज़िर होऊँगा। खुदा हाफ़िज़।